नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस खास डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रभात ऑफिशियल न्यूज़ में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महुआ विधानसभा सीट की। देखिए, इस बार 243 विधानसभा सीट पर मतदान होना है। मुख्य रूप से जनता दल यूनाइटेड, जदयू, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जनसुराज, एआईएमआईएम और वाम दल सहित कई पार्टियां मैदान में हैं। अमूमन जो नई पार्टी है वह जनसुराज है इस बार वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में, और प्रशांत किशोर इसके सूत्रधार हैं। वो उस प्रशांत किशोर कल तक किंग मेकर की भूमिका में थे, प्रचारक की भूमिका में थे, या फिर कहें कि रणनीतिकार की भूमिका में थे। अब वह बिहार की राजनीति में पिछले 2 सालों से या कहें 2-3 सालों से लगातार राजनीति में है और अपना यहाँ पर प्रचार भी कर रहे हैं और लोगों से मिल भी रहे हैं। उन्होंने अपनी नई पार्टी का गठन भी कर लिया है। जनसुराज उनकी पार्टी का नाम है और उसी के बैनर तले वह विधानसभा का चुनाव भी इस बार पहली बार लड़ रहे हैं। यदि प्रशांत किशोर, लोगों का जैसा कहना है, रणनीतिकार भी रह चुके हैं, लेकिन जो बिहार की राजनीति को अपने परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, उन लोगों का यह कहना है कि यदि प्रशांत किशोर 2025 के विधानसभा चुनाव में शुरुआत करते हैं, चूँकि उनकी नई पार्टी है, उन्होंने नई पार्टी का गठन किया है, और यदि लगातार वह यहाँ के राजनीति में सक्रिय रूप से रहते हैं, तो बेशक आने वाले चुनाव में उनके लिए बिहार के लोगों के दिल में जगह ज़रूर हो जाएगी, या यूँ कहें कि उनका भी कुछ सीटों पर जो है जीत पक्की हो जाएगी। चलिए, ये तो हो गई प्रशांत किशोर की बात। अब आते हैं जनता दल यूनाइटेड के बारे में, जदयू के बारे में, जो लगातार पिछले यूँ कहें कि वर्ष 2005 से सत्ता में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और जदयू का नेतृत्व करते आ रहे हैं। हालांकि इस बीच जो है काफ़ी उतार चढ़ाव भी जदयू की तरफ से देखने को मिला, और जदयू में भी कई अध्यक्ष बने और अध्यक्ष का चुनाव भी हुआ, लोगों के बीच गए भी। लेकिन देखिए, जो सबसे अहम बातें थी जदयू के लिए वो थी कि वर्ष 2005 से वर्ष 2025 तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, और इस बात का विरोध भी होता रहा है, इस बात का समर्थन लोगों का मिलता भी रहा है। लोगों के समर्थन से, या यूँ कहें कि पार्टियों के जो एक तरह का एक टीम था या नेतृत्व कर रहे थे, नीतीश कुमार कर रहे थे और लगातार मुख्यमंत्री हैं। अब आ जाइए बीजेपी के बारे में, तो बीजेपी हमेशा सपोर्टिव के रूप में यहाँ रही है, क्योंकि बीजेपी हमेशा यह चाहती रही है कि बिहार के राजनीति के केंद्र में रहते हुए ही केंद्र की सत्ता को बनाए रखना। 2014 में जब चुनाव हुआ तो उस वक्त मोदी प्रधानमंत्री बने, और तब से लेकर अब तक प्रधानमंत्री हैं भी। लेकिन एक ख़ास बात है जो बड़ी गौर करने वाली बात है, 2014 से लेकर के 2024 के चुनाव में लगभग 100 सीटों का नुकसान भाजपा को हुआ है केंद्र में। लेकिन अगर बिहार की राजनीति में देखा जाए तो जैसे ही किंग मेकर की भूमिका में वर्ष 2005 में बीजेपी थी, ठीक वहीं आज भी बीजेपी है। यानी 2025 में भी बीजेपी की स्थिति यथावत है। बीजेपी की तरफ से कई चेहरे आए, हालांकि उस वक्त सुशील कुमार मोदी थे जो उप मुख्यमंत्री के साथ ही वित्त मंत्रालय और कई मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे थे। अभी फ़िलहाल सम्राट चौधरी का नाम पहले आता है। खैर, इस पर चर्चा करना थोड़ा अलग हो जाएगा और हम चर्चा करेंगे भी। लेकिन जो हम इस बार चर्चा करने जा रहे हैं महुआ विधानसभा सीट को लेकर, कि महुआ विधानसभा सीट काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि यहाँ से लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव यानी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री चुनाव मैदान में हैं। हालांकि इससे पहले वो समस्तीपुर के हसनपुर से विधायक थे और वो चुनाव जीत कर आए थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि कुछ कारणों से, उन कारणों की चर्चा मैं नहीं करूँगा और मैं करना मुनासिब भी नहीं समझता। तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी का गठन कर लिया है, जनशक्ति जनता दल, और इसी के बैनर तले वो अभी यहाँ का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आरजेडी से अलग। देखिए, यह एक बड़ी गौर करने वाली बात है कि 2015-16 में जब उन्होंने राजनीति की शुरू में कदम रखा था
और शुरुआत की थी तो उस वक्त वो आरजेडी के बैनर तले लगातार चुनाव लड़ते आ रहे थे और जीतते भी आ रहे थे। लेकिन इस बार जो है जनशक्ति जनता दल के बैनर तले उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उनकी नई पार्टी का गठन यूँ कहें कि 1-2 महीने पहले हुआ है और इस बार अपना वो नई राजनीतिक परिपाटी शुरू कर रहे हैं। आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित है और आरजेडी के तरफ से ही बड़ा दिलचस्प यहाँ इसलिए हो गया यहाँ का के सीट, क्योंकि इसी आरजेडी के तरफ से जो इससे पहले विधायक चुने गए थे वर्ष 2025 से मुकेश रोशन, जिन्हें 62,000 वोट हासिल हुआ था, वो भी आरजेडी के तरफ से चुनाव मैदान में हैं और तेज प्रताप यादव भी चुनाव मैदान में हैं। बड़ा दिलचस्प मुकाबला है यहाँ का और इस मुकाबले की चर्चा हर जगह है, लेकिन यूँ कहें कि आकलन लगाना बड़ा कठिन हो जा रहा है। संजय सिंह जो कि 2020 में, हालांकि उस वक्त केंद्र में तो उनकी लोजपा रामविलास की पार्टी साथ थी, लेकिन बिहार में उनकी पार्टी अलग हो गई और चिराग पासवान ने बगावत कर दिया था और उस बगावत के वजह से यहाँ पर संजय सिंह लोजपा रामविलास के पार्टी से उम्मीदवार थे और उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, जबकि उनका तीसरा स्थान आया था। दूसरे स्थान पे आसमा परवीन जदयू की आई थी। मुकेश रोशन यहाँ से विधायक बने थे, तो मुकेश रोशन भी यहाँ से फिर दोबारा आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ संजय सिंह इस बार एनडीए के तरफ से उम्मीदवार हैं। देखिए एक बड़ा दिलचस्प है यहाँ भी मुकाबला, क्योंकि लोजपा रामविलास की पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, भाजपा और जीतन राम मांझी की पार्टी का गठबंधन यहाँ है और इस गठबंधन को यहाँ एनडीए के तरफ से जो उम्मीदवार है वो संजय सिंह हैं। 6 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी को मिला है, 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिला है। 29 सीटों पर चिराग पासवान की लोजपा रामविलास की पार्टी चुनाव लड़ रही है। हालांकि मरोड़ा विधानसभा चुनाव से जो खबरें निकल के आई है, शायद वहाँ के उम्मीदवार का नामांकन हो नहीं सका या शायद कैंसिल हो गया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो 101 सीटों पर भाजपा जदयू 100 सीटों पर यूँ कहें कि बराबर पर वो चल रही हैं। इन 5 पार्टी का जो है मुख्य रूप से गठबंधन एनडीए के तरफ से है। दूसरी ओर देखा जाए तो कांग्रेस और आरजेडी मुख्य रूप से चुनाव लड़ रही है, लेकिन मुकेश सहनी की जो पार्टी है वीवीआईपी वो भी उनके साथ है। और हालांकि यह गठबंधन काफ़ी बाद में हुआ था और बाद में होने की वजह से बड़ा असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। यहाँ भी असमंजस की स्थिति थी। असमंजस की स्थिति यहाँ पर ऐसा था महुआ में कि ठीक है, नामांकन के अंतिम दिन कहें या एक दिन पहले ही प्रत्याशी का घोषणा हुआ। लोजपा रामविलास की तरफ से संजय सिंह को मिला, टिकट मिल गया। टिकट मिलने के बाद उन्होंने नॉमिनेशन भरा और लगातार अब यहाँ चुनाव की चर्चा, चुनाव प्रचार में सब लोग जुट गए हैं। मुकेश रोशन आरजेडी के तरफ से हैं, चिराग पासवान के लोजपा रामविलास की पार्टी की तरफ से संजय सिंह हैं, एनडीए की तरफ से जनशक्ति जनता दल के बैनर तले नई पार्टी के गठन के बाद तेज प्रताप यादव हैं। आसमा परवीन, जो कि बड़ा गौर करने वाली बात है, आसमा परवीन पिछले चुनाव में जदयू की तरफ से उम्मीदवार थी और दूसरे स्थान पर थी मुकेश रोशन के बाद। उनको इस बार टिकट नहीं मिला। इसको लेकर के आसमा परवीन, हालांकि वो लोगों से लगातार संपर्क में रही, लगातार उनका संपर्क लोगों से बना रहा है, बावजूद इसके उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने अपना नामांकन निर्दलीय भर दिया है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो अभी प्रचार कर रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो संजय सिंह एनडीए के तरफ से हैं। मुकेश रोशन लगातार आरजेडी के तरफ से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, उनको टिकट मिला है, उन्होंने नामांकन भी भर दिया है और अब नामांकन की तिथि समाप्त हो चुकी है। अब मतदान के लिए लोग तैयारी में जुट गए हैं। 6 नवंबर को मतदान होना है। इस सब के बीच चर्चा महुआ विधानसभा सीट की है। महुआ विधानसभा सीट की चर्चा इसलिए है क्योंकि यदि देखा जाए तो तेज प्रताप और मुकेश रोशन, जो कि हालांकि पूर्व में वो आरजेडी में थे और लालू यादव के बड़े बेटे हैं, तो जाहिर तौर पर लोगों का जो एक तरफ से रुझान कहें या मुकाबला कहें तो ज़रूर उनको एक अपना मान के लोग चल रहे हैं। जो आरजेडी के वोटर हैं वो ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ आखिर करें तो क्या करें। वहीं अगर एनडीए के तरफ से देखा जाए तो संजय सिंह लगातार चुनाव मैदान में हैं और अपना किस्मत आजमा रहे हैं।
इन तमाम खबरों के बीच हम खबर यह लेकर के आए हैं कि आरजेडी की तरफ से लगातार मुकेश रोशन नेतृत्व कर रहे थे, वो मुकेश रोशन लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और चुनाव मैदान में हैं। तो इन तमाम खबरों के लिए हम बने रहेंगे और इंतज़ार करेंगे 14 नवंबर का, चूँकि 6 नवंबर को वोटिंग है और 14 नवंबर को काउंटिंग में यह सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से किस उम्मीदवार की जीत हुई और किस पार्टी की सरकार बिहार में बन रही है। क्योंकि लोग यह भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर किस मुद्दे पर सरकार का चयन इस बार होता है, क्योंकि सरकार ने भी पिटारा खोल रखा है। अभी जो वर्तमान सरकार है बिहार में भाजपा और जदयू की गठबंधन की, और देखा जाए तो महागठबंधन की तरफ से भी कई घोषणाएं हुई है, जिस घोषणाओं को लेकर के अगर लोग अमल में लाते हैं तो उस पर भी एक चर्चा हो सकती है, बात बन सकती है। हालांकि आचार संहिता लागू है, हम उन घोषणाओं का जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन देखा जाए तो इस बार 2025 के चुनाव में मुद्दे बदल चुके हैं। यहाँ पलायन का मुद्दा मुख्य रूप से है, अपराध का मुद्दा मुख्य रूप से है, बेरोजगारी का मुद्दा मुख्य रूप से है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, स्वास्थ्य का मुद्दा मुख्य रूप से है, बेहतर शिक्षा के मुद्दा मुख्य रूप से है। इन्हीं मुद्दों के बीच में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन पलायन का मुद्दा सबसे ज़्यादा इस बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिहार में इस वक्त छठ पर्व होना है और छठ के समय बाहर से लोग आते हैं, अन्य राज्यों से आते हैं, जो बाहर में रहते हैं, काम करते हैं, मजदूर। और इसको लेकर के भी इस चुनाव में घोषणा की गई कि जो लोग बाहर गए हैं या जो पलायन कर रहे हैं उनके लिए भी रोजगार की समुचित व्यवस्था हुई। किस पार्टी ने घोषणा की, क्या किया, यह हम अभी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, बहुत सारे प्रतिबंध हैं। तो उन प्रतिबंधों को हम तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन जिक्र इतना ज़रूर करना चाह रहे हैं कि किन मुद्दों पर कौन सी पार्टी का चुनाव होना है। क्योंकि 2005 में जब सरकार बनी थी एनडीए की, तो उस वक्त जो मुद्दे थे वो मुद्दे धीरे धीरे परिवर्तित होते चले गए। चुनाव तो हुए, लोग वही हैं, लेकिन मुद्दे बदल गए। और इस वक्त इस बार के जो मुद्दे में किस मुद्दों को लेकर के किन पार्टी की सरकार बनती है देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, बहुत ही अहम होगा और इस पर हम खुलकर चर्चा करेंगे। लेकिन इन बातों को लेकर हम आपके साथ आए हैं। किसी भी तरह के राय सुझाव आप मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। किन मुद्दों को लेकर के हम ज़्यादा फोकस करें, इन बातों को लेकर के आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। हमें आपके सुझाव का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।